हेलो फ्रेंड्स। आज हम माइक्रो फाइनेंसिंग सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग आज बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो गांव में विलेजेस में कैसे ऑपरेट करता है उसे थोड़ा देखेंगे। इसके साथ हम कुछ और कनेक्टेड डायमेंशंस को कवर करेंगे अपने वीडियो के अंदर। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, फिनका की वेबसाइट से मैंने इसको बोरो किया। इसमें उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल उन्होंने पुटअप कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है। क्लाइंट कहाँ से आ रहा है? क्लाइंट कस्टमर से आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ पे एंगेज किया गया है। हो कहाँ रहा है? विलेज के अंदर हो रहा है, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे होके अपना एक लोन लेने की कोशिश करते हैं। और वो लोगों ने जो ग्रुप बनाया है वो कहीं ना कहीं कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वजह से वो लोग ग्रुप बना पा रहे हैं। तो पहली चीज़ की जो ये हमारे माइक्रो फाइनेंसिंग का जो सब्जेक्ट है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअली हम लोग बहुत डील नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप से डील कर रहे हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स पंजाब में आप देखेंगे तो आपके ज़्यादातर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे आप दो बैंक के नाम लीजिए। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारा यहाँ, और दूसरा है मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस। अगर आप इनके बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो ये लोग जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के मॉडल के थ्रू लेंडिंग कर रहे हैं। यानी ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में सब लोगों की जॉइंट लायबिलिटी इस्टेब्लिश कर देते हैं। कोई एक भी डिफ़ॉल्ट करता है तो बाकी लोग उसको कवर करते हैं। कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है तो सब लोग सिंसियर रहते हैं, अपने ड्यू डेट्स से पहले ही दे ऑल पे। यानी कहीं मतलब देखें, ऐसा है, हम एक पे नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, हम एक ग्रुप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर इसमें से किसी एक की भी कोई सिचुएशन इधर उधर होती है तो बाकी लोग उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग इटसेल्फ जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की सपोर्ट है जिनको कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दिस मेक सेंस। और इसमें बेसिकली जब लोन लेते हैं तो उनको उस पर आपको मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी पे करना है। इंडिविजुअली इंटरेस्ट इन सब पेमेंट तो वैसे इंडिविजुअली होगी, लेकिन वो पैसा मार्केट से उठाना, उसकी रैशनल यूटिलाइजेशन करना, और उसके बाद उसके एंड यूज की कंप्लीशन के बाद उसकी रीपेमेंट करना, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअली अपने लेवल पे करता है। बट कहीं ना कहीं ग्रुप क्योंकि इन्वॉल्व है और वो ग्रुप आप ही के नेबरहुड से बना है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा सिंसियरिटी आ जाती है टुवर्ड्स रीपेमेंट। एक सोशल बॉयकॉट वाला जो कंसेप्ट है, इसमें उसको यूटिलाइज किया गया है। ठीक है। इसमें ये लोग नॉट ओनली अपना कहीं खाता खुलवा पाते हैं, उसमें पैसा जमा कर पाते हैं, बट ऑल्सो ज़रूरत पड़ने पे टाइम एंड अगेन ये अपने सेम सर्विस प्रोवाइडर से लोन वगैरह भी ले पाते हैं। तो इससे क्या है, जो विलेज के अंदर लोनिंग की रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो पा रही है, और उसको मीट कर पा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़ को प्रमोशन मिलती है, और जो हमारा कस्टमर है वो कहीं ना कहीं एम्पावर होगा इसके बाद। आप एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हैं वो आप देखें कि क्लाइंट कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर पा रहा है, अपने लाइक जो इकोसिस्टम है जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे वो कुछ एक वैल्यू एडिशन कर पा रहा है। एक नई प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए ये जो इनिशिएटिव है, ये मार्केट के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे देख के ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है मीन्स एक साइड तो आप बिल्कुल ही नहीं करें, दूसरी साइड आप करें, तो आप कहीं ना कहीं उसको देखें कि उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ एक्रोनिम्स हैं जो हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। देखें यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर माइक्रो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करती है तो उसका यहाँ पे ना एक लिमिट सेट किया हुआ है। और ये 50,000 से रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स आप ज़्यादा लोन नहीं दे रहे हैं। अब जब मैं यहाँ वर्ड 50,000 लिखता हूँ, उसमें 50,000 मीन्स लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो उस पर एक्रीव हो रहा है वो दोनों को मिला के 50,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। बिजनेस एंटरप्राइज एंड फॉर आप किसी घर की रेनोवेशन वगैरह करने के लिए लगे, या किसी इंडिविजुअल के लिए कोई नया लाइवलीहुड सर्च कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो उसके लिए 1,50,000।
अभी हालांकि ये रिसेंटली लिमिट्स एनहांस हुई हैं, लुकिंग इनटू अर्बन एंड रूरल एरिया, यानी ये एरिया टू एरिया डिफर करती हैं। और ये माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं यूजुअली इनको आप देखें कहीं ना कहीं अपने आप को लिस्ट करना होता है। तो जब ये फॉर्म हो रहे होते हैं तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ये अपने को मतलब एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, और उसके बाद इनको प्रॉपर चैनल से अपना अप्रूवल लेना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको लाइसेंस अलाउ करता है। माइक्रो फाइनेंसेस माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये इनको सब एमएफआईज को पब्लिक डिपॉजिट रेज करने की लाइक परमिशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन मीन्स माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो बहुत सारे टाइप के माइक्रो फाइनेंस इस्टेब्लिश हो रखे हैं, जैसे एनजीओ के फॉर्म में सेक्शन 25 के अंदर जो कंपनी होती है उसके अंडर है, या एनबीएफसी मॉडल में है। तो ये जितने टाइप के हैं हर किसी को अपने रेजिंग फंड्स के टाइम पे, यानी मार्केट से जो वो पैसा उठा रहे हैं उस टाइम पे उनकी कॉस्टिंग अलग अलग रहने वाली है। तो कुछ लोग तो फ़ायदे में जाएंगे, और फ़ायदा इन द सेंस कि लाइक प्रॉफिट बना पाएंगे, कुछ लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। ये इस पिक्चर में वो कहीं ना कहीं एक सेशन लिया जा रहा है जिसमें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से दे आर जस्ट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस, लोगों को बताया जा रहा है। जो यूजली ये वो लोग हैं जो आपकी मेन फाइनेंशियल स्ट्रीम से कटे हुए हैं, तो इनको जब हम ऐसे कम्युनिकेट करते हैं तो उनको कुछ पता चलता है, जब पता चलता है तभी दे कम फॉरवर्ड। इसमें किसी एनजीओ की मदद से गांव के अंदर लोगों को इकट्ठा करके कैश फॉर माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक सेशन ले रही है। ये उसी सेशन की पिक्चर हमने आपको शेयर की। और ये क्लाइंट्स यूजुअली बड़े रिस्की नेचर के होते हैं, और इन टाइप के क्लाइंट्स के साथ एंगेज करने में बैंक्स को रिस्क होता है। हेंस बैंक्स इनमें नहीं डायरेक्टली एक्सपोजर ले रहे, वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को एक यहाँ पे लाइक अपॉर्चुनिटी कैश करने के लिए दे रहे हैं। तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक बड़ी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। अब देखें ये सारा जो सिस्टम है, ये डॉक्टर मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के एक एक्स बैंकर है, उनकी वजह से हुआ। उन्होंने बांग्लादेश में एक्सट्रीम पॉवर्टी देख के लाइक उन्होंने सोचा कि हम इस तरीके से कैसे काम करें कि जो बैंक्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी के क्लोज सेगमेंट्स को लोनिंग ही नहीं करती ड्यू टू रिस्क फैक्टर, उनको कैसे कैटर किया जाए, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पोर्शन उसमें आपका लाई करता है। तो उन्होंने ग्रामीण बैंकिंग मॉडल एक इनिशिएट किया। अब इसमें हम लोग माइक्रो लोन्स की बात करते हैं और सर्विसेज टू पुअर की बात करते हैं। हम इसमें एवरेज आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है जो कि एक नेग्लेक्टेड ग्रुप को ही टेक केयर कर रहा है। और आप अगर थोड़ा प्रिसाइजली इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके मॉडल में भी मेनली वुमेन्स थी जिनको कि ये इनिशिएटिव में कवर किया गया। अब देखें फैमिली में हस्बैंड तो हमेशा बाहर काम करने जाता है, और ये पुराना ट्रेडिशन रहा है। अभी तो टाइम बहुत बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो अभी हम पीछे के बैकग्राउंड पे ही काम कर रहे हैं, यानी विलेजेस के अंदर भी आप देखेंगे तो वुमेन जो है वो घर का काम करती है, मेल जो है वो घर से बाहर जाके काम करता है। जो मेल है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से हाथ पैर मार के जो लोन ले सकता है वो ले रहा है, लेकिन जो वुमेन है वो थोड़ी वनरेबल है, उसके लिए मार्केट से पैसा उठाना पॉसिबल नहीं है। तो इस इनिशिएटिव में वुमेन को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वुमेन्स एक तो अपने लेवल पे वो बहुत कमिटेड होती हैं, उनकी ट्रेनिंग थ्रू आउट द लाइफ बड़ी हार्ड रहती है, और उनकी कमिटमेंट, फैमिली के लिए डिवोशन, ये सारी चीज़ें, यानी आप इसको इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। तो हर मदर अपनी फैमिली के लिए जितनी जान लगाती है उतनी लाइक वही कमिटमेंट को ही देख के ग्रामीण बैंकिंग मॉडल में वेमेंस को एम्पावर किया गया, फाइनेंशियली एम्पावर किया गया। छोटे छोटे लोन दिए गए जिससे उन्होंने अपने घर में एडिशनल कुछ ना कुछ काम शुरू किया। तो एक तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक्टिविटी हो गई, दूसरा इससे जो पैसा उन्होंने कमाया उसको उन्होंने सेव करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो लोग अपना डेली लाइवलीहुड खाना खाली खाने के लिए कमाने वाले लोगों को अब देखा कि ये आगे के फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकते हैं, तो दिस इज़ गुड। और वो वहाँ का बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ। इन्होंने मोहम्मद यूनिस को जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसके पीछे
एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि उन्होंने जो हमारी कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है उसको तोड़ा है। इनसे पहले जितने भी बैंक के लोन होते थे उस पे कोलैटरल मांगा जाता था, यानी सिक्योरिटी मांगी जाती थी, बट इन्होंने वो सिक्योरिटी का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया क्योंकि इनका टारगेट ग्रुप वो था जिसको कोई लोन नहीं देता। इन्होंने पहले बहुत शुरू में जो शुरू किया बिजनेस बहुत कम अमाउंट से किया। धीरे धीरे जैसे इनका मॉडल पॉपुलर हुआ, लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हुए, गवर्नमेंट ने भी इनके मॉडल में इंटरेस्ट लेके उसको थोड़ा सा कमर्शलाइज, थोड़ा ज़्यादा लार्जर स्केल पे किया। और इन्होंने जो इनिशिएट किया उसको बहुत कंट्रीज एज अ बेस रेफरेंस मॉडल लेके चल रही है और सेम मॉडल को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही है। ओनली चीज़ जो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो ये कि बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज़ के बीच में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो डिफ़र कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मॉडल से बांग्लादेश में रिज़ल्ट आया वही मॉडल दूसरी कंट्रीज़ में भी सक्सेसफुल है। तो इसको वेरी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे उन्होंने उसी मॉडल के बारे में थोड़ा बताया कि आप चैरिटी किसी को करें तो उससे रिज़ल्ट नहीं आएगा। यानी आप किसी को दान दे दें, उससे वो अपनी पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाएगा। बट अगर आप उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दें और उसी की ट्रेनिंग हो और वो अपने से उसको एक्सप्लोर करे तो वो अपने पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकल के आ सकता है। और excuse me, इसमें आप बिजनेस और एग्रीकल्चर दोनों को ही कवर कर सकते हैं। इसमें आप देखें, उसके पास आप जा रहे हैं जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, जिसको कोई बैठा के राजी नहीं है अपने पास ना। तो आप देखें बड़े बड़े एमएनसी बैंक्स के अंदर एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। आपको उनको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप वर्थ हैं, देन ओनली दे विल एंटरटेन यू। बट इस सेगमेंट में आपको ऐसा कुछ नहीं है। आप कस्टमर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर आपके पास आएगा, रादर आप विलेजेस के अंदर कस्टमर के डोर स्टेप पे जाके उनके ग्रुप्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको फाइनेंसिंग दे रहे हैं, उनके नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रहे हैं और एंड रिजल्ट्स तक लेके जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखें, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटरिंग प्रोसेस से ये द मोस्ट वनरेबल सेगमेंट को वो वनरेबिलिटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरी नोबल कॉज। चलिए, ऑन द अदर साइड सेकेंड हाफ में इन्होंने ये पूरा ग्रामीण बैंकिंग मॉडल के बारे में बताया कि कुछ मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए और फिर आपके कुछ ग्रुप्स होने चाहिए और इनकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। फिर उसमें उस उन सब का एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होगा बैंक की तरफ से जो रेगुलरली विजिट करेगा। और प्रेफरेबली क्योंकि ये विमेन ग्रुप्स हैं तो अगर विमेन ही इनको कोऑर्डिनेट करे तो बहुत बढ़िया। लेकिन जहाँ ये पॉसिबल नहीं है वहाँ मेल स्टाफ भी हमने देखा है गांव में विजिट करता है। यहाँ पे इनिशिएट करते हैं ये सेविंग से, थोड़ा थोड़ा जो भी हो सके वो जमा करने की कोशिश करते हैं और सेविंग होने के बाद एक बार उनका ये अकाउंट चल पड़ता है तो उसके अंदर वो लोन रिक्वेस्ट पुट अप कर सकते हैं। और इसमें किसी इट हैज़ टू बी ग्रुप लोन, इंडिविजुअल्स को हम थोड़ा सा इनिशियली नहीं टेकअप कर रहे थे, बट किसी ये मॉडल में लेटर ऑन उन्होंने इंडिविजुअल्स को भी टेकअप करना शुरू कर दिया। ग्रुप मेंबर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर देयर। और इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं है बड़ा कॉम्प्लेक्स, ना ही कोई सिक्योरिटी का कोई लफड़ा है। तो दे आर लाइक इट इज़ एक्चुअली फॉर द पुअर। ये कुछ इन्होंने अपने 2015 से पहले के फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं। इसमें उन्होंने दिखाया किस तरीके से लोन डिसबर्समेंट्स बढ़ी हैं, है ना। लोन डिसबर्समेंट का मतलब होता है जो लोन एक्चुअली सैंक्शन हुआ है कस्टमर के अकाउंट में गया है। सैंक्शन होने के बाद कभी कभी लोग लोन यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो डिसबर्समेंट का मतलब एक्चुअली अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। दूसरे चार्ट में नीचे वाले आप देखें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे बढ़े हैं 2005 से 15 में। इसका इंक्लिनेशन देखें, होता क्या है जब पहली बार कोई कंसेप्ट आता है शुरू में उसको बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं तो उसमें लोगों का सपोर्ट आना शुरू हो जाता है, लोग वॉलंटियर करते हैं और आगे आके इस इनिशिएटिव से फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। और अगली जो ब्लू वाली ऊपर चार्ट है राइट साइड में टॉप पे, उसमें वो टोटल लोन आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। जैसे लोन का साइज़ भी आप देखें 2005 से 15 कैसे ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। तो ये जो है इसके लिए आपको पीछे से बैकिंग आनी चाहिए, सपोर्ट आनी चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होगी तभी तो आप कर पाएंगे। तो इनिशियली बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके काफ़ी स्केल अप किया इन्होंने। और इस वाले स्क्रीन में इन्होंने ग्रामीण मॉडल के लिए दिखाया कि उसमें जो बेसिक कंसेप्ट जिसके ऊपर काम करने के लिए शुरू किया गया था वो रूट प्रॉब्लम थी पावर्टी।
अब पॉवर्टी के लिए अगर आप पीछे जाके देखें तो कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम देखें कि यहाँ लीवरेज पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे हेल्थ की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, वुमेन का स्टेटस बेटर रहना चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट कीजिए, नहीं तो लोग वहाँ से माइग्रेट करेंगे। यानी जो गांव में है उसको गांव में रखने के लिए आपको वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। लोगों को गांव में पक्के मकान की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। खाना, क्योंकि रूरल एरिया है तो वहाँ पे वो वेरी क्लोज टू नेचर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जब एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे एटलीस्ट खाने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। देखें ये सिचुएशन ये है कि हमें ये बताना पड़ रहा है, यानी मार्केट के अंदर, यानी अगर आप जाएंगे तो ये शायद नहीं है। और नेचुरल डिजास्टर से बचाव कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। बट यहाँ पे यही लिखा है कि आपका ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें नेचुरल डिजास्टर तो रिपीटिव नेचर के होते हैं, बट इसमें क्या है कि आपको उसके होने पे इम्पैक्ट मिनिमाइज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको माइक्रो क्रेडिट देने पड़ेंगे, लोगों को हेल्थ प्रोग्राम्स में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, चेकअप कैंप्स लगाने पड़ेंगे, हेल्थ चेकअप प्लान कैंप्स लगाने पड़ेंगे। हाउसिंग के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट देना पड़ेगा। देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी कॉस्ट बेयर की रूरल इंडिया में। जिन लोगों के अपने मकान थे उन लोगों को करीब करीब 15,000 रुपये पर फैमिली के हिसाब से उन्होंने पे किया, और जिससे लोगों ने अपनी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया है। टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, डेटा मैपिंग नहीं हो पाएगी। बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन हम देखें ब्रांचेस नहीं खोल पा रहे, तो क्या हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके उनको रूरल एरियाज़ में कैप्चर और पेनिट्रेट कर सकते हैं? क्या हम ऐसा डेटा जनरेट कर सकते हैं जिसको बाद में यूज़ करके हम कस्टमर के लिए प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन कर सकें, और सर्विसेज उनके नीड के हिसाब से डेवलप कर सकें, उनके रिक्वायरमेंट्स को मैप कर सकें? किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं, बट वही है कि जब तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप इस सेक्टर में नहीं लेके आते तब तक इसके मतलब आपको बहुत रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर को इनको डेवलप करना है, जैसे इंडिया में नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो लीड रोल प्ले करता है। ये फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगाता है, सॉइल टेस्टिंग के काम करवाता है, कंसल्टेंसी देता है। फॉरेन मार्केट्स में अगर आपको अपना प्रोडक्ट भेजना है तो उसमें वो कहीं ना कहीं गारंटर की तरह से भी सपोर्ट करता है। और ये सब ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है तभी ये मॉडल आगे वर्क कर पाएगा। और डिज़ास्टर में आपके पास डिज़ास्टर के लिए फंडिंग होनी चाहिए, रिलीफ मिलनी चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी टीम होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देखे गए हैं तभी इनको लेके आए। अभी इसमें एक्सपैंडेड ग्रामीण मॉडल जो है उसमें एक और डायमेंशन को ऐड किया गया कि हम पावर्टी पावर्टी की बात करते हैं हमेशा, यानी गरीबी, लेकिन उस गरीबी के लिए मेन प्रॉब्लम जो है ना वो बेसिकली ये है कि हम एक ऐसी कंट्री में है जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, और जिस स्पीड से बढ़ रही है उसमें आने वाले कुछ टाइम में हम लोग नंबर 1 हो जाएंगे। तो हमें पॉपुलेशन को भी ट्रैक करना है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर हमारी कंट्रोल में रहेगी तो चीज़ें थोड़ी स्मूथ रहेंगी, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ही सारी पॉपुलेशन की है। आप जो भी कर लीजिए पिछले 2 लेवल पे जो हमने बात की, जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है तो आपके रिसोर्सेज स्केर्स हो जाएंगे, उनको यूज़ करके आप सबको कैटर नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन टूल है। आप जब तक ये नहीं करेंगे, लोगों की फैमिली प्लानिंग वाला कंसेप्ट नहीं होगा। देखें अभी वन कंट्री वन पॉलिसी लगा के अगर आप सबके लिए दो, जे चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना नंबर 1 पॉपुलेशन में है, लेकिन उन्होंने जो पिछले कुछ टाइम से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है वो कहीं ना कहीं बड़ा अप्रिशिएबल है। क्योंकि देखें अर्थ जो हमारा प्लानट है उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, यानी देखें एक तो आप देखें पेड़ के लकड़ी को आपने काटा, लेकिन पेड़ को रहने दिया कि वो अगले कुछ टाइम में फिर वो वापस आ जाए तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन आप देखें ना, आपके जो अमेजोन के फॉरेस्ट है उसको जिस स्पीड से काटा जा रहा है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रही है। हम ये एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें ऐसे ही हर जगह है। क्योंकि आप जो भी करें, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन है अगर उसको कंट्रोल करना है तो लोगों को पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, समझ लगनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर लाइक ब्लाइंड फेथ में कुछ चीज़ें करते जा रहे हैं जो आपकी करंट सेंचुरी में ये रेलेवेंट ही नहीं है। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एजुकेशन दीजिए मासेस में,
स्पेशली पॉवर्टी जोन में। तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन की कंटेनमेंट होगी, फैमिली प्लानिंग के एरियाज आएंगे, लैंड होल्डिंग इम्प्रूव होगी, लिटरेसी इम्प्रूव होगी, और इसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो यूजली क्या है, बड़ी डिफेंसिव सी अप्रोच है, लोग ये यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या बड़े कंसेशनल रेट पे इसको अवेलेबल कर रही है एट वेरियस पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो उससे या बाहर भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो इसी इससे फ़र्क पड़ेगा, पॉपुलेशन के ऊपर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। टाइमली आप प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। अब इस वाले स्लाइड के अंदर हमने ग्रामीण बैंक को कन्वेंशनल बैंक, एक हमारे नॉर्मल बैंक के साथ डिफरेंशिएट किया है। और इसमें देखें आप, जो ग्रामीण बैंक है वो इकोनॉमिक पुअर के लिए काम करता है, कन्वेंशनल बैंक यूजली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। उसमें वो क्लाइंट वही पकड़ता है जो कि अफोर्ड कर सकता है हर कोई। बेस्ड ऑन ट्रस्ट है ग्रामीण बैंक का मॉडल, वहाँ बेस्ड ऑन कोलेट्रल है। अगर ट्रस्ट हो तो कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है। कोलेट्रल क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे जो है ग्रामीण बैंक के अंदर ये रूरल एरिया में कैप्चर कर रहा है अपनी ऑडियंस मेनली। कन्वेंशनल बैंक उसी जगह अर्बन और मेट्रोज में ऑपरेट करते हैं। उसके बाद ग्रामीण बैंक खुद से कस्टमर के पास जा रहा है, कन्वेंशनल बैंक को वेट करना पड़ रहा है, कस्टमर इनके पास आएगा तो सर्विस शुरू होगी। और ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। ये मोहम्मद यूनिस जी की फ़ोटो है, जिसमें आप देखें वो काफ़ी टाइम से इस एरिया में काम करने के बावजूद भी जब भी उन्हें मौका लगता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी, वो जहाँ उनकी स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे जाके वो देखते हैं, चीज़ों को एसेस करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इतने सालों में उसको मैप करने की कोशिश करते हैं। तो देखें अभी इसमें वो इतने फेमस हैं कि पॉपुलैरिटी इतनी है कि उनके इस सेशन के अंदर सारे लेडीज़ देखें बड़ी कमिटेड होकर बैठी हुई हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप गांव में जाके कभी भी कोई बात करेंगे ना, सामने वाला अपनी कंडीशंस की वजह से बड़ा लिमिटेड वे में आपसे इंटरेक्ट करेगा। वो बड़ा सोच के आएगा कि पता नहीं क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, क्यूरियोसिटी होती है। और दूसरा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या ये हमें कुछ दे पाएंगे। जब तक उनके ये क्वेश्चन मार्क को सही से आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यानी आप उनके लिए ही सोच रहे हैं, ये उनको चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तब तक वो लोग खुल के आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। सो ये जो फाइट अगेंस्ट पावर्टी है वो ही इज, ये जो मोहम्मद यूनिस जी हैं वो वर्ल्ड रेनाउंड है। तो अब इनके सेशन में देखें लोग हैं, मेनली लेडीज आसपास हैं, देखें मेल्स इनके हैं पीछे थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे, क्योंकि मेल भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैप कर पा रहे हैं कि उनके घर में जो पहले कभी एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज़ अभी हो रहा है। अब हम यहाँ पे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो एमएफआईज देते हैं। उसमें आप देखेंगे कि नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में हम एडवाइजरी देने की बात कर रहे हैं। इसमें लीगल, टेक्निकल, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि देखें आप उनको पैसा दे देंगे उससे काम नहीं चलेगा। आपको उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताना पड़ेगा। अभी जो लीगल लॉज, जो अगर ग्रीन प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो आपको उनको अवेयर करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर भी। तो वो एक हो गई अपनी नॉन फाइनेंशियल, जो कि बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एजुकेशन है, अवेयरनेस है, एंड देन सपोर्ट है ऑन सर्टेन स्पेशलाइज्ड डोमेन्स। वैसे ही आपकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो तो आपको क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं पैसा है ना? तो दोनों चीज़ों को लेके वी हैव टू गो फॉर नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज आर एनी सर्विस एडेड टू माइक्रो फाइनेंसिंग पैकेज विच सीक्स टू एनहांस पावर्टी एलिवेशन इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस। यानी वो कहीं ना कहीं पावर्टी एलिवेशन के लिए जो उन लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको थोड़ा एस्केलेट करने के लिए, मींस ये सपोर्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। इनका इम्पैक्ट क्या होता है फाइनली, कि लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और वो लोगों की शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंप्रूव होती है। ठीक है। सो जैसे जैसे ये और मार्केट में पॉपुलर होगा तो इसके रिजल्ट्स और सही से आएंगे। चलिए, थैंक यू। अपन अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।